अलीज़े ने हमजा को यही मशवरा दिया होता है कि वो हमदानी साहब को अपनी कंपनी में लेकर आए और वो ऐसा ही करता है और फरीद साहब दोबारा हमजा की कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और हमजा बड़े ही शानदार तरीके से उनका वेलकम भी करवाता है और हमदानी साहब बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और हमजा से यही बात करते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब इंसान हो कि अलीज़े जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है और जरूर ये तुम्हारी कोई नेकी का नतीजा होगा। हमजा अपने बाप से यही कहेगा कि आपके बगैर ये ऑफिस सुना सुना था और आज मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आप दोबारा से ऑफिस में वापस आ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ अरमीन बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि उसे ये बात मालूम हो चुकी है क्योंकि फरीद साहब ने हमजा को ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और सिकंदर को इस बात का बुरा लग सकता है और इस वजह से हो सकता है कि सिकंदर कोई उल्टा कदम भी उठा ले। इसीलिए वो फरीद साहब के घर वापस आने का इंतजार कर रही होती है। फरीद साहब जैसे ही घर वापस आएंगे अरमीन उनके पास उनसे बात करने के लिए आएगी और उनसे यही बात करेगी कि मैं ये चाहती हूँ कि आप हमजा का ऑफिस मत ज्वाइन करें और वहाँ पर मत जाया करें क्योंकि सिकंदर के दिल में भी ये बात आ जाएगी कि फरीद साहब अपने बड़े बेटे से प्यार करते हैं और सिकंदर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। सिकंदर साहब आगे से उससे यही बात करेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने अपने सारे बच्चों में बराबर बराबर हिस्सा तकसीम कर दिया है, अब सिकंदर को किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरा बराबर भी परवाह नहीं है क्योंकि उसने तो कंपनी का बंटवारा करने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा। अब जो कि फरीद साहब ने अरमीन की बात मानने से इनकार कर दिया होता है, इसीलिए अरमीन अलीज़े के पास जाएगी और जाकर उससे यही बात करेगी कि तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही हो, पहले भी तुमने ऐसा खेल खेला था जिसके नतीजे में मैंने तुम्हारे साथ ये हशर किया है और ये बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो इस दफा तुम्हारी जान भी जाएगी। अलीज़े आगे से अरमीन से यही बात करेगी, पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ सिकंदर को ही बर्बाद करना चाहती थी लेकिन अब इस घर में जितने भी शख्स रहने वाले हैं सबको मैं तबाह बर्बाद करके रख दूंगी और इस घर की बर्बादी तो मैंने स्टार्ट कर दी है। तीनों बाप बेटे को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है और उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं और सिकंदर वक्त पड़ने पर अपने आप को बचाने के लिए किसी के भी राज फाश कर सकता है और अलीज़े ये बात जानती है कि हमजा को उसने ये बात बताई कि अरमीन बेगम ने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दिया है, इसीलिए सिकंदर ये बात कभी नहीं मानेगा। सिकंदर और निम्रा दोनों में से एक शख्स हमजा को ये बात बताएगा तो इसीलिए जैसे ही अरमीन बेगम के खिलाफ सिकंदर को अलीज़े करेगी, सिकंदर अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा सच बता देगा कि कैसे अरमीन बेगम ने अलीज़े को सीढ़ियों से धक्का मारा था।